आओ। मम्मी से बाल दो। कपड़ा ठीक पहन लो। तो अनिल जी का दोनों बैठा है। मम्मी से बाल। सफेद हम लोग आज स्कूल से छुट्टी लेके आ जाएंगे। हैं? ले रहे हैं ना? हाँ तो आप कुछ बोलते रहिए आप। अच्छा इसमें साउंड भी रिकॉर्ड करता है? एकदम साउंड। अच्छा। आइए। तब मैं पूछता हूँ। बाबूजी आज आपको थके हुए मालूम पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। आजकल कॉलेज जाया गया था? हाँ, आज कॉलेज गए थे, मगर अच्छा। कुछ पढ़ाना नहीं था आज, इसलिए थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर करके लौट के चले आए। आपको बहू को देखने का मन करता होगा? हाँ, इसमें भी कुछ पूछने की बात है। तो बहू के लिए कुछ आप कहना चाहिएगा अपनी तरफ से? कोई मैसेज या कोई आशीर्वाद उनको कहना चाहिए? रहेगा तो पूछा जाएगा। उधर से बात स्पीकर। तो बाबूजी आपकी बहू तो इंग्लैंड में कई साल से है। हाँ, उसके लिए कोई संदेश देना चाहिएगा? संदेश क्या दें, वो तो ऐसी संस्कृति में पली हुई है कि वो अपने पद से विपक्ष नहीं हो सकती है, मगर ये है कि जो गाइडेंस के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। गाइडेंस के लिए तो वहाँ आपके पुत्र स्वयं है ही है। अब उनको भी कुछ समझा दिया जाए ताकि वो एक्टिव ज्यादा हो जाए। वो है, ठीक है, मगर एक हर आदमी का अपना अपना फर्ज होता है ना जी, और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जी। इसलिए ऐसा कुछ हमरे ओर से भी हमेशा कुछ ना कुछ। अब देखिए ना, पोता पोती भी बड़े हो गए लोग। हाँ, अब उनके लिए भी अब वो हमेशा आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि जो मिले जी। और हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो उसको देखे और ये भी ख्वाहिश होती है कि जो हमारी नजदीक रहा करे। जी हाँ। समझे कि नहीं? जी हाँ। किसी आदमी को वैसा पोता हो तो वो प्राउड हो सकता है इसके लिए, तो बड़ी खुशी की बात है। उसी के बारे में बोलिए, नहीं तो बोलेंगे कि। और पिक्की आपको बहुत याद करती है। पिक्की के लिए कुछ कहा जाए? पिक्की की तो पोएटेस बन गई है। हाँ, मगर एक बात यह है कि अभी भी वो अपनी भारतीय सभ्यता को रखे हुई है। उसके विशाल बाल और सुंदर बाल को देख करके अभी मालूम होता है कि वह तुरंत घर से आई। जी हाँ। 4-5 करीब 6 वर्षों से वहाँ रहने के बावजूद भी वो अपने सभ्यता और संस्कृति को भूल नहीं पाई है। यही बड़ी उपलब्धि है उसके पास। पिक्की कहती है कि पिंकू को ज्यादा सब लोग बारी बारी से। पिक्की कहती है कि पिंकू को ज्यादा मानते हैं। बात करीब करीब कुछ सही है। पिंकू को तो शायद बहुत ज्यादा घर में सबसे ज्यादा उसी को के प्रति झुकाव है। अगर मान लीजिए ये बात अगर पिक्की को मालूम हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? पिक्की को क्या, समूचे परिवार को ही मालूम हो जाएगा तो कह दीजिए कि पिक्की को भी हम उतना ही मानते हैं, थोड़ा सा कम। आप लोग आखिर में बात निकालिए ली। प्रेस रिपोर्टर ही लोग अच्छा है। आप बेटा और पुतोह में आप किसको ज्यादा मानते हैं? वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्या कि आप समस्या पर क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसा पूछना ठीक नहीं था। नहीं, मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ। मान लिया कोई जवाब ही नहीं है। इंग्लैंड में एक मेरी साली जी रहती हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी पूछा ने अब अमेरिका भी चली गई है। जी। इसलिए उनके बारे में डाले पर डाला हो गया भाई। मैं बीच वाले के बारे में पूछ रहा था, जो मेरी पत्नी की अच्छा मझली बहन। अच्छा। तो वो बेचारी हाउस वाइफ है और घर के काम करने में तो दक्ष ये है और साथ साथ अर्थोपार्जन की ओर भी उसकी प्रवृत्ति को झुक गई है, क्योंकि बहुत से लाइबिलिटीज उसके ऊपर अभी है। और उनको खाने पीने के बारे में कुछ आप राय देना चाहेंगे? बात यह है कि जब खाने पीने के लिए तो संयम की जरूरत है, मगर उन्होंने तो मोबाइल करा दे क्या? उन्होंने तो जर्दा जो पान करना शुरू किया है, जो रक्त शोषक है, वो बड़ा मुश्किल है। वो तो एनर्जी के लिए लेती है बेचारी, काम करते करते थक जाती है, तो थोड़ा सा एनर्जी के लिए जरूरी है। एनर्जी के लिए तो बहुत सी चीजें हैं जो मनुष्य को बाद में हिसाब लगाने लगता है। जैसे मनुष्य शराब पीने लगता है एनर्जी के लिए, बस थोड़े दिन तो शराब पीता है और बाद में शराब ही उसको पीने लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आपका कहने का मतलब है कि उनको अब जर्दा खाना शुरू करेगा? नहीं, शुरू करेगा कि शुरू कर दिया है? कर दिया है। ऐसी बात अब आइए माता जी, आप कुछ कहिए। ऐसा कीजिएगा कि दो भी हो जाए। कुछ बोलिए पुतों के लिए, बेटा पोती के लिए। आपकी पुतों जो है वहाँ कुछ खाने पीने लगी है। बाबूजी कह रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आता है कि आदमी को शराब ही पीने लगती है, और जर्दा के बारे में भी कह रहे हैं कि जर्दा ही खाने लगता है। आपकी क्या राय है? अपना अपना पसंद के चीज न है। जी हाँ, वो तो अपन शरीर में एनर्जी लाना खाई था तो हम बंद कर देगुन खानाई तो कैसे जीतून? कोई बात नहीं। जर्दा खाने से कहीं ताकत मिला? पोती के लेल बोला तो पोती के कथी कथी भेजाई था? पोती के लेल तो कुछ न भेज रहे हैं। दादी क्या चीज भेजेगा? और एगो झुमका है, एगो स्वाति नाम के अंकी भेज रहे हैं। ठीक है। सोने का है, पीतल का है कि तांबे का है? सोने का है भाई, पीतल तांबा पे। आप जरा अपने बेटा को कहिए कि देश आ जाए लौट के, बहुत हुआ अभी देश में। अब देश का मजा ले थोड़ा। नरक में आएगा। आप देश को नरक कह रहे हैं? ये स्वर्ग है, जननी भूमि स्वर्गाधिपति गरीयसी। थोड़ा बहुत चीज वहाँ बनाने में कुछ न पता लगता, यहाँ थोड़ा बनाने में बेहतर जो पहाड़ हो गया। फिर भी इनको यहाँ आना चाहिए। अनिल जी का उनका आइए अनिल जी। आएंगे, अपना समय पर ड्राइवे करेंगे। आइए अनिल जी, अब इंटरव्यू लो। आइए यार, अनिल जी का इंटरव्यू लीजिए। भाई एक बात आशा जी को कह दीजिएगा कि साहब जो तोहफा हमको भेज देती हैं, तो तोहफा से हमारा काम नहीं चलता। हाँ, तोहफा से कब तक हम उसके साथ जिंदा रहेंगे? हमको तो चाहिए खुद आवे तो एक बात है, अब तोहफा से के सहारे जीने की हमारी उम्र नहीं। क्या था? इस बात को आप काइंडली उनको कह दीजिएगा, क्या कि हर बार कुछ कुछ भेज देती हैं और जो हम चाहते हैं तो आता ही नहीं है। अनिल जी कब गए थे उसमें? दीपक आइए आइए अनिल जी। आप दोनों आदमी आ जाइए उन लोग का। अरे बतिया दिया, बतियाने फिर का होता है उनका। चलो अरे उठो, उठिए मकान बन रहा है। आप ही का 10 साल पमिया कहाँ गई? बहुत नहीं, वो पान वाला लावा तो। चलिए अब आप। अरे इतना हम एंगेज कर दिया आपको, चलिए। दीदी जी से भी कराइए। आइए भाई साहब, दीदी जी से सब साउंड से कभी वहाँ इतना हल्ला हो जाता था, सब लोग बोले कृष्णा जी, आपको हमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई होगी। पहले पान खा लिया जाए। आशा जी का पानी याद ये तो हमको आशा जी की याद दिला रही है पीछे चले गए। कि अगर वो अभी रहती तो दोनों मिलकर खाते। सही बात। और आज उनकी याद में मैं जर्दा भी खा लेता हूँ। बउआ तुम लोग दौड़ते रहो ना, यहाँ पर खूब अच्छा है। भाई आशा जी, आप जर्दा खाना कुछ कम कर दीजिए। बोलो भाई। नीचे का नहीं आता ना, उनके नाम तो पर गोदी में ले लेंगे सब आएगा। 300 की जगह ये ले लिए। बहुत नीचे इसको ले लो तो गोदी में। सबसे पहले मैं दीदी को हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करती हूँ कि जिंदगी में पहला बार ये चलता फिरता फोटो बनने का सौभाग्य प्राप्त इन्हीं के द्वारा हुआ। इसके साथ ही हम अपने अजीज भाई डॉक्टर एन.के. श्रीवास्तव के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रपोजल रखा और हम सबों के बीच एक नई चीज़ उपस्थित होने जा रही है, जो कि हम अभी तो महसूस कर ही रहे हैं और फ्यूचर में भी जब भी तन्हाई महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सबों के बीच बैठकर आनंद से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे की याद कर रहे हैं। कृष्णा जी, गलत काम किया। मेरे बारे में आपने कुछ आप कैसे हो? बड़ी बहन जी का इंटरव्यू लिया। पहले मेरी धर्मपत्नी से बात कर लीजिए। अब मेरी बीवी जी तशरीफ ला रही हैं। आइए, आप लोग सावधान हो जाइए। परिवार मेरी बीवी जी तशरीफ ला रही हैं। आइए। पहले पान पे आप कैमरा फेस कीजिए। मामी की याद पान से कीजिए। देखिए आशा श्रीवास्तव जी आपको देख रही हूँ, उनसे बोलिए। इनका जरा से 2-4 शब्द बोलिए भाई उनको। कहिए क्या हाल चाल है आपका? मैम साहब, आप हमको पहचानती हैं? कह दीजिए कि उनके कह दीजिए कि तुम्हारे अनुपस्थिति में हम डॉक्टर साहब का केयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का हम केयर कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं घबराने है। की बात नहीं है। अच्छा मैम साहब बताइए तो मैं आपका कौन हूँ?
मम्मी कहाँ गई? मम्मी हाँ बेटे पम्मी कह दीजिए कि आर्यपुत्र आपको इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए। आइए आर्यपुत्र आपको इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए। आज कुछ आपको इस तरह का अपने भाई को क्या हाँ, मैं भद्रे तो- ने बुलाया था। भद्रे रागिनी तुम भी आ जाओ। भद्रे भद्रे तुम ऐसा उत्तर क्यों दे रही हो? मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आइए पम्मी जी थोड़ा बोलो कि आओ तुम भी आ जाओ बोल। आओ ना तुम भी हमसे बात करो, हम कम बोलते हैं। कहाँ है विदेश में? उसका पिंकू के लिए तुम कुछ कहो। और पिक्की जो तुमको इतना खोज रही है, तुम भी उसको हमेशा खोजती रहती हो। कुछ ऐसी बात बोलो कि उसको मालूम हो जाए कि तुम क्या उसके बारे में सोचती हो, क्या तुम उसके बारे में कहती हो। और क्या जल्दी आओ, तुम कहाँ बोल नहीं दो आई? जल्दी आ जाओ। आ जाओ जल्दी आ जाओ पिक्की पिक्की। अरे पैंट पहन तुम्हारा भी आवेगा, लुंगी पहन के बोल आइए आशा श्रीवास्तव जी जल्दी आइए। आप ही के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इनके श्रीवास्तव आके बेकार बोर हो रहे हैं। हम लोग को भी बोर कर रहे हैं। हम लोग को बोर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद बोर हो रहे हैं। अगर आप स्वयं आई होती तो आज हम लोग के रौनक और होती। आओ ना, तुम भी आओ ना। आ जाओ रागिनी आ जाओ। मम्मी का जा अकेले भी थोड़ा थोड़ा काम। मैं तो ठीक मैं बोलोगे तो है तुम्हारे लिए आती है यहाँ की पम्मी दी वहाँ है। पम्मो दी था। पम्मी कहाँ पम्मो दी। आएगी तब बात एयर होस्टेस तो सामने लाइए। सुनो पम्मी, तुमको इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश है? हाँ भाई क्या है इंग्लैंड में फोटो है तुम्हारे? बोलो। अरे कैमरा देखो कैमरा। बोलो ना। ठीक है घुमाते रहो। बोलो कि पिंकी बहन है पिंकी। बाबा दुकान बोलेंगे चले तो तुम वही समझ जाओ। दुकान जा रहे बाबा? सामने आ जाइए दीदी आप। हाँ हम तुमको गोली ले देंगे। क्या बात करना है? कैसे पप्पू की शादी का ही करो। भाई प्रॉब्लम है पप्पू की शादी, उसमें तो आसार और टिक्की पिंकू सबको आना ही है। आना तो मस्त है, नहीं आने से बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और जब तक आने का एश्योरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम डेट भी फाइनलाइज नहीं करने जा रहे हैं। तो छठ में तो आने का। छठ में आना ही है, संजोग से नवंबर पड़ता है छठ और लगन भी है, इसलिए दोनों काम हो जाएगा। Are you sure that you are going to settle your marriage? Yes, अरे आपको तो नहीं आया। Fix a date. in November. Very good. Thank you. What message you have to send to Pinku and Picky? भाई दोनों को आना है एग्जाम पास आना सीधा में। अच्छा तो हम भेज देंगे, लिख देंगे, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वैसे एग्जाम खत्म होने पर पिंकू को तो आना ही है। ठीक। छोटे बहन साहब बोलिए। कहिए आपको मेरी फिर तरफ इंग्लैंड जाने देखिए। की ख्वाहिश है क्या भाई? अपनी तरफ देखें। चलिए इंग्लैंड। आपको भी इंग्लैंड जाने की इच्छा है? होती है होती है। अब उसके लिए कोई काज कर रहे हैं कि नहीं? उपाय सोच रहे हैं, भैया को बोल रहे हैं टिकट भेजने के लिए। टिकट भेजने से क्या होगा? कुछ अंग्रेजी वगैरह पढ़ने का रियाज कीजिए, जिससे आप वहाँ अंग्रेजी बोल सके। नहीं तो क्या कैसेट से काम चलेगा? नहीं तो इतनी मास्टर क्लास करना पड़ेगा। बीच में आवाज नहीं करो, नहीं तो सब आवाज उसमें ही हो तो बड़ हो जाए। इनको बदमाशी मत दो, ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा लंच हिस्सा। मम्मी आइए अब हम लोग देखो आ तुमको जाओ सब उसी को रेक्स का सब नमूना लोग से भेंट करवाते हैं ना। पिंकू देखो तुमको आना है एग्जाम खुश खत्म रहो। होने पर। ठीक टिकी तुमको तो आना और ही कहाँ है। गया छोटका? नहीं आने का सवाल एकदम नहीं है। ले आओ जा करके। कब आना है? रागिनी ये इनकी छोटी सेकंड भाभी हुई, प्रफुल्ल जी की वाइफ थी मैंने के बाद सेकंड भाई जो है ना भाभी की मैंने। आइए पुतुल जी, आप हम ही को खोजने हम इधर हैं। मैंने मामी जी हुई। आइए तो ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, उसको ले आओ छोटका मिलेगा कि भाई खत्म हो रहा है, ये भी है। आइए पुतुल जी फोकस में आइए। जाओ उधर जाओ। ना वहीं पर ठीक है, यहीं पर ठीक है, ठीक है, लाइट ठीक है। बोलो बोलो कुछ। इसका लड़कियां का तुम सबको खड़ा कराओ एक साथ है।
तब कहेंगे कि हम भतीजा भतीजे के लाए फोटो खिंचा करके तो जाएंगे तो जरा सा खाना वाना का मेरा भी क्वांटिटी बढ़ जाएगा। पुतुल जी ये फोकस में लड़का को आइए। नहीं देखे हुए हैं, यही लड़का इन पे एक्टिव बने, हम लोग के जाने के बाद ही बात हुई थी। ओनली भतीजा इन होल फैमिली साइड से है तो ज्यादा पुत्री रतन की ही प्राप्ति ज्यादा है। क्या भाई बोलिए। हाँ। तब आठवीं होते भी जाओ ना, थोड़ा सा खा सकते चले जाओ, जो आवे ना नया लो उसको फ्रेश देते जाओ। गोदी नहीं लेना, वहाँ देखो ना, वहाँ। मुस्कुराइए जरा सा पुतुल जी। अच्छा आप हमको देखिए। तुमको क्या कुछ कहना है तो खबर करो तुम, बोलो तो बोलना भी, बोलो बेटा। बोलना भी है। तुमको फुआ को कहना है कुछ, तुम तो यहाँ बोलोगे वहाँ चला जाएगा फुआ को खबर, मांगो कोई चीज मंगाना है तो फुआ हमारे लिए लेते आइएगा। बोल तो खूब अच्छा ड्रेस लेते आइएगा, बोलो। मैम साहब इधर देखिए, उधर तो कैमरा देखिए। तुम सामने आ जा, तुम यहाँ आ जाओ। बोलना नहीं नहीं रहता है, नहीं बोलोगी। अरे पुतुल मेरी तरफ देखो। हाँ अब एक बात हुई ना। अब क्या निकलेगा उसका? बोलिए उधर से तो निकलेगा, बोलिए। मैम साहब मेरी तरफ देखो तो। अब देखो जरा आंख उठा के देखो। नहीं तो कम से कम कैमरा पर ही देखिए। हाँ अब बोलो तो क्या दिल में हो रहा है। जल्दी से चले जाए दीदी अपन। एक बात हुई ना। हमको भी साथ ले चलना। इसका जरा सा देखिएगा भाई, इसका फोकस कीजिएगा साफ का, इसका चेहरा दिखाना है वहाँ। देखो अरे इधर देखो, इधर देखो। सामने वाला तो यहीं पर ऊपर देखो, ऊपर देखो। बोलो। मकान लेकर रखती है, बोली। यही ना। हंसते कहाँ नहीं? ऊपर मुड़ी करो, ऊपर। चलो किसको बोलना है? क्या बोलना? बुला, बुआ को बुला। चलो ना, जब चाय वाय का भी इंतजाम करो थोड़ा बढ़िया से जाओ। बड़ी फोटो जा। अगर नहीं तो यार खींचिए मेरे साथ ही ना। बुला बुआ आओ, बोलो ना। ना बोलो बुआ आओ। आओ तो बुआ तुम जल्दी आओ, बोलो बोलो। चलते भी नहीं पापा है। को बुला, पापी है। पापा भी आ जाएंगे, बोलोगे तो। हाँ बोल, बोलो बेटा, उसको बोलवा कोशिश करो। आइए सर, पर हम लोग भी आपके साथ हो जाए। अभी तक सारा मैसेज आप उन्हीं को भेज रहे हैं, हमको एक को मैसेज दे ही नहीं रहे। जानते हैं आप तो आए तो 1/2 न हो गया। 1/2 हो गया, डायलूट हो गया पावर। आइए आइए बांजी, आइए भाई, बांजी बीच में है। आइए भाई बहन जी आइए। अब आप बहन जी से पूछिए। बांजी हमारी खातिरदारी बहुत अच्छी कर रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी तक कितना मुर्गा, कितनी मछली, कितना मीट खा चुके हैं। सिर्फ एक दिन। अब आगे से हम अकेले नहीं आएंगे। आगे से आप अकेले मत आइए। इसका मतलब है कि हम आप लोगों को, हम आपको ये बात मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब आइए तो सबके साथ आइए, और सबका क्या माने है तो आप समझिए। अकेले आने से कुछ खास बात नहीं। आओ भाई, इंग्लैंड पार्टी एक साथ रहेगा कि इन लोगों को जितवाना है। तुम क्या मैसेज लाई हो दीदी जी के नाम से? अब इसका इंटरव्यू ले लीजिए, नागरिक का इंटरव्यू लीजिए। आप तो इंग्लैंड में रहती है मैम साहब, आप वहाँ से हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? सबको आप लोग को बुला रहे हैं। वो बुला रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? अब यही सोचते हैं आप लोग जल्दी जल्दी जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग अगर पहुँच गए वहाँ पर आपके यहाँ, तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? पूरी तरह खातिरदारी। देखिए मैं हिंदी बुर्दियाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ। इनका तो मुश्किल है।
मुर्गा खिलाइएगा। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। आप लोग ऐसा टाइम बताइए जब आप लोग कन्वीनियंट हो, हम चले। नेक्स्ट ईयर मई जून जुलाई में चले आए। आप ऐसा कीजिएगा, कभी भी आ सकते आप ऐसा कीजिएगा, आप वहाँ से एक लेटर हमको दे दीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन इनको हम साथ लेके आएंगे। जब हम चलते हैं तो इनके बिना नहीं चलते। और छोटी व्यवसाय तो जाएंगी हैं? आप अगर ये आप अगर ये कहिए तो हम बड़ी व्यवसाय को छोड़ देते हैं। साथ ले जाइएगा उनको तो और चटनी पिलाएंगे। तब पता चला कि तब आपका स्वागत नहीं हुआ। अच्छा, इनको भी ले लें, है ना? लेकिन इतने लोग अगर हम पहुंच जाए तो ऐसा नहीं हो कि आप घर छोड़ के चले। अब नंदा जी, आप हम लोगों को ये बताइए कि आखिर आप हिंदुस्तान लौट रहे हैं कि नहीं लौट? अभी तो उम्मीद कमी है। अब आपने वहाँ गाड़ी खरीद ली, आपने वहाँ घर बना लिया, अब आप बीवी को, बच्चों को, सबको आप वहीं सेटल करा सकते हैं। ऐसी हालत में हम लोगों का क्या होगा? इससे सिर्फ एक सुविधा है कि जो साल साल आने का उपाय हो गया है, साल में एक बार। हाँ, वही तोहफों के साथ। तोहफों के साथ एक साल उसी तोहफे के साथ आदमी रहे। क्या इसमें महा तोहफा ही लेते हैं हमें साथ में। इसलिए आप तोहफा लाना कम कीजिए, आदमी लाना ज्यादा कीजिए। क्या है? अच्छा, ये बताइए, आप जो हिंदुस्तान अभी लौट के आए हैं, तो अब आपको अपना ये घर कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, तो ज्यादा अच्छा यही लगता है वहाँ से। लेकिन फिर भी आप यहाँ से चले गए, ये तो बड़ा विरोधाभास है इसमें, ऐसा है? यार जीवन में सुविधा की बात है यार, सुविधा की सुविधा कहाँ कितना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से लौटने की बात सोचिएगा। इस पर जवाब देना मुश्किल है। मुश्किल है। फोन पर है वो। अच्छा, आप जा रहे हैं, हम लोगों की शुभकामनाएं उनसे कहिएगा, और बच्चों को और मेम साहब को, सबको हम लोगों का आशीर्वाद और प्यार कहिएगा। और फिर कभी कोई ऐसा मौका हो तो हम लोगों को उपस्थित होने का मौका दीजिए। ओके, आइए अब इनको शुरू करते हैं। चलो ज्वाइन करो तुम लोग भी धीरे धीरे। कुछ बोलना है अपना बोलते रहो, मनाइए नॉर्मल। छोटू आते जाइए, ज्वाइन कीजिए। पहले आपका एक फैमिली का हो जाए, फिर हम लोग ज्वाइन करें। बोलो कुछ मैसेज देना किसी को, बोलो मने। हाँ, एकदम नॉर्मल, मने ही नहीं कि जो बोलो। आओ आओ, चले आओ। आप नहीं ना बताएंगे इस साइड में। तुम लोग बच्चे लोग बैठो। खेलने नहीं लगा एक मिनट और। हाँ बोलिए कुछ इसमें, तभी ना मैसेज आएगा। बोलो, किसी को क्या करना है? जो बोले सो बोलो। क्या करना है? क्या इसको संवाद? राष्ट्र के नाम संदेश बोलो। पॉलिटिकल भाषण मत दे दो। राष्ट्र के नाम एमए कब कंप्लीट कर रही हो तुझे? जरा कब से बोलो। 1986 में बाबा बनवाना चाह रहे हो, यार तुम्हारे बात करने का क्या उद्देश्य है? I want to take competitive exams. Exam. And that will be of what use to you? What did you say? And that will be of what use to you? What you used to do? I'd like to serve my nation. By competition you can't start doing that? Of course, I would like to join academic service. You like to buy some post to earn money. खिलाओगी ना? There must be some money.